नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 5 स्टॉक्स शेयर करना चाहूंगा कल के लिए, जिनमें बड़ा एक्शन होगा। तेजी मंदी की बात नहीं करेंगे, डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तेजी मंदी की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट इस समय प्लेस्ड है, आप तेजी मंदी डिस्कस ही नहीं कर सकते बिना बात ओवरलोड क्यों लेके जाना पूरी रात, क्योंकि मार्केट इस समय गिरने को तैयार नहीं है लेकिन गिर बहुत तेजी से रहा है। मैं आपको अपनी लाइन की डिटेल समझाने की कोशिश करता हूं। गिरने को तैयार नहीं है क्योंकि आप देखो कल FIDIs की डेटा में कुछ नेगेटिव था, नहीं था, फिर भी आज 400 पॉइंट गिर गया बाजार। क्यों? क्योंकि ये जो US ईरान के बीच का विवाद है ना, ये होगा, ये सब कह रहे हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट ना के बराबर है। कुछ समय बाजार पे आएगा, कुछ समय में युद्ध खत्म हो जाएगा। कितने लंबे समय तक US युद्ध करेगा आप सोचो। US तो इंस्टेंट काम करने वालों में से एक है, तुरंत करेगा, तुरंत रफा दफा, खत्म खेल। तो ये युद्ध से पहले मुझे लग रहा है पैनिक दिखा रहा है, लेकिन अगर ये युद्ध हुआ तो वो ज्यादा समय नहीं टिकने वाला है, वो इंस्टेंट खत्म होगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने की जो संभावना है वो मुझे नहीं लगता बंद होगा, क्योंकि युद्ध के समय वैसे ही आपका बहुत पैसा लूज होता है, और अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज यानी कमाई का जरिया भी रोक दोगे तो युद्ध कैसे करोगे। मैं ईरान के लिहाज से बात कर रहा हूं, और हमें केवल एक ही चीज का डर है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक होने का, क्योंकि वहां से हमारा कच्चा तेल आता है। तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। अब मैं एक एक करके 5 स्टॉक्स जो डिस्कस करने जा रहा हूं, किस बेसिस पे कर रहा हूं। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों ABB। इस कंपनी के आज नतीजे आए हैं, कैसे रहे हैं रिजल्ट समझते हैं। वैसे रिजल्ट सीजन खत्म हो गया, लेकिन 2 नंबर्स रह गए थे, वो दोनों आज आ गए हैं। एक एक करके डिस्कस करता हूं। पहले ABB को डिस्कस करते हैं। एक अपडेट और आ रही है, विल फाइंड आउट ओवर मे बी 10 days अबाउट पीस इन मिड ईस्ट, विल फाइंड आउट अबाउट ईरान इन अबाउट 10 days। तो 10 दिन कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कह रहे हैं, 10 दिन में देखते हैं कि क्या मामला निकल पाता है। लेट्स सी। अब बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक पे। ABB पहला स्टॉक, जैसा कि मैं कह रहा था, नंबर्स की बात करते हैं। सबसे पहले स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी ने 528 करोड़ के सामने 430 करोड़ का पोस्ट करा है। रेवेन्यू 3365 करोड़ से 3560 करोड़ पे आया है। तो रेवेन्यू बढ़कर आया है, मुनाफा घटकर आया है। एबिटा की बात करें, 657 करोड़ से 550 करोड़ है, घटकर आया है। मार्जिन 19.52% से घटकर 15.38%, तो बहुत ही खराब रहे हैं मार्जिन। तो कंपनी की तरफ से 29.59 थोड़ा डिफरेंट डिविडेंड दिया है। 29.59 रुपीज प्रति शेयर का डिविडेंड कंपनी ने बांटा है। कंपनी रिपोर्ट्स 52% ऑर्डर ग्रोथ इन Q4 थैंक्स टू स्ट्रॉन्ग बिजनेस डेवलपमेंट एंड टाइमिंग ऑफ लार्ज ऑर्डर्स। sees 12% increase in order backlog to rupees 10,471 crore by December 31st, boosting revenue visibility and growth prospects। तो कंपनी ने कहा कि कुछ बड़े ऑर्डर मिल गए, उनसे काफ़ी अच्छी हेल्दी ऑर्डर बुक को ग्रोथ मिली है, और 12% की ग्रोथ ऑर्डर बुक में देखने को मिल रही है कंपनी की तरफ से। तो गाइडेंस में तो दिक्कत नहीं दिखती, लेकिन रिजल्ट्स मेरे को काफ़ी वीक लग रहे हैं दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा नेगेटिव मूड माहौल लेके जाऊंगा, लेट्स सी क्या होता है। दूसरा है CIE ऑटोमोटिव इंडिया। कंपनी के नतीजों की बात करें, 180 करोड़ से मुनाफा 204 करोड़ पे रह गया है, आ गया है, सॉरी रह नहीं गया, आ गया, बढ़कर आया है। रेवेन्यू 2100 करोड़ के सामने 2390 करोड़ पे आई है। एबिटा 14.1% के सामने 13.98% पे रह गया है, तो मार्जिन हल्के कम हुए हैं। वहीं मुनाफा कामकाजी लेवल पे 290 करोड़ से 335 करोड़ है, तो प्रॉफिट तो बढ़ा है लेकिन मार्जिन घटकर आए हैं हल्के से। 7 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है, तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखती है। 3 स्टॉक थोड़ा सा इस समय जो है कमोडिटी लिंक्ड है। अब जैसे कि अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, ये US और ईरान की बात करी जाए, ये जो कुछ भी हो रहा है, इससे दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है कच्चे तेल पे, और वही सबके लिए चिंता का विषय है। क्रूड जो ऊपर भागता हुआ दिख रहा है, वो टेंशन का विषय बन रहा है, और क्रूड के चलते OIL आज भी भागा था, पॉसिबल है ये कल भी चलता हुआ दिखे आपको। क्रूड के चलते ही ONGC का शेयर आज भी ऊपर था, पॉसिबिलिटीज हैं कि कल भी आपके लिए हरियाली में ही दिखे। बाकी अगर आप नोटिस करो, गोल्ड सिल्वर में आज मॉर्निंग में तो काफी अच्छे गेन्स थे, अभी हल्का सा डिप मारा है और वापस रिबाउंड भी कर रहा है। हरे निशान में खड़ी है ज्यादातर कमोडिटीज, स्पेशली बुलियंस, गोल्ड और सिल्वर। बाकी अगर मैं आपके साथ नॉर्मल मेटल्स की बात करूं,
वो थोड़े से नीचे आते हुए दिख रहे हैं। एक एक करके डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले गोल्ड 100 रुपये नीचे है, मात्र फ्लैट टू नेगेटिव है। ऊपर से देखोगे तो काफी नीचे है, नीचे से देखोगे तो 1000 रुपये ऊपर है। सिल्वर में देखोगे तो 5000 रुपये ऊपर से नीचे है, लेकिन केवल लाल निशान 568 रुपये का ही है। वहीं मैं कॉपर की बात करूं तो ये 2% नीचे है। एल्यूमिनियम में 7.7% की गिरावट है। जिंक आधा % नीचे है। तो कॉपर के 2% नीचे होने से मुझे लगता है कि इंपैक्ट आ सकता है हिंद कॉपर जैसी कंपनीज पे। सोना चांदी अभी कहवाना मुश्किल है किधर जाने के मूड में, ये कुछ भी करते हुए दिख नहीं रहे हैं। फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे ट्रेड कर रहे हैं अभी। अगर नेगेटिव होते हैं तो हिंदुस्तान जिंक, वेदांता ये भी ट्रिगर हो जाएंगे। पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव साइड पे ट्रिगर हो सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a great day, guys.